हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लास्ट एग्जाम का मैथ का पेपर सेट डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थी अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे और देखिएगा यहाँ पे हम 11 फरवरी 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। अब आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे मैथ के, तो 25 आएंगे। परंतु आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 क्वेश्चन आपके डीआई से थे। डीआई आप समझते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। और एसएससी का हमेशा एक फिक्स पैटर्न रहता है, 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन आपको हमेशा डीआई से देखने को जरूर मिलेंगे आपका जो आने वाला एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट लगने वाला है। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। इसमें से जो 15-16 क्वेश्चन होंगे वो तो आपके एज इट इज इसी पैटर्न पे रिपीट होंगे, और जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बार की बात बता रहा हूँ, वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। यानी कि जो लास्ट के 2 साल में एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, वो वाले क्वेश्चन इसके अंदर ऐड होंगे। तो हम वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसका टेस्ट लगाते हैं, देखिएगा आपका लेवल इस समय कितना है, और अगर आपने पिछला पेपर दिया होता तो आपका कितना स्कोर बनता। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा और मेरे से पहले सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन है कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। तो नवीन शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, रवि क्या है, किसी काम को 30 दिन में करता है, मनीष किसी काम को 15 दिन में, और नवीन उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। अगर हम इनका एलसीएम ले ले तो हमें टोटल वर्क पता लग जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, और 60 क्या है, आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। अब यहाँ पर देखिए आगे, 30 दूनी 60, 15 चौके 60 और 10 छिके 60। ये 2, 4 और 6 क्या है, इनके कार्य करने की क्षमता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि वह मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। यानी कि पहले तीनों ने काम शुरू किया है और 2 दिन के बाद रवि काम छोड़कर चला गया, यानी कि तीनों ने इकट्ठे 2 दिन साथ में काम किया है। तो तीनों की एफिशिएंसी का टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा, और तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है साथ में। तो 2 दिन में तीनों ने मिलकर 24 यूनिट काम कंप्लीट किया है। साथ साथ समझते जाइएगा। अब देखिए, टोटल जो वर्क था वो आपका कितना था, मैं ऊपर करता हूँ, 60 यूनिट था, जिसमें से 24 यूनिट जो है वो तीनों ने मिलकर ख़त्म कर लिया। अब जो टोटल वर्क बचा है वो आपका बचा है 36 यूनिट, राइट। नेक्स्ट लाइन है, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। अब देखिए, रवि ने तो काम करना बंद कर दिया, अब बचे हैं मनीष और नवीन। अब इन दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया है, 3 दिन। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना है, 10 है, और इन्होंने 3 दिन काम किया है, तो टोटल इन्होंने 30 यूनिट काम और कंप्लीट किया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, टोटल वर्क आपका 36 यूनिट बचा था, जिसमें से 30 यूनिट और ख़त्म हो गया। अब टोटल जो वर्क बचा है हमारा शेष, वो बचा है 6 यूनिट। बोला है नवीन शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। नवीन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 है ना, और टोटल काम कितना बचा है, 6 यूनिट ही बचा है। तो नवीन उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 को हम 6 से भाग कर देंगे, तो नवीन शेष कार्य 1 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। देखिए, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, राइट। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2464 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 2464 दे रखा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। क्लियर है इतना। अब इसको कैंसल आउट करते हैं, तो पहले करते हैं हम इसको 11 से भाग, तो देखिए 11 दूनी 22, और 11 से इसको करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 11 चौके 44। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आपका 112 बचा है। अब ये 7 इधर जाके जब 112 में गुणा होगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 784। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 784 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 28 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमको त्रिज्या पता लग गई जो कि कितनी है 28 है। ये आपका ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में आएगा, और हो सके तो इससे आपको एक लेवल अप तैयारी करनी है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आर आपकी है 28। अब यहाँ पे आपको बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। इसके लिए आपको वर्ग की भुजा यानी कि ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको अगर R28 पता लगा है तो आगे सॉल्व करेंगे। 4a बराबर 2 गुणा 22/7, R कितना है 28 है। क्लियर। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ये 4 से आपका ये सामने वाला 4 कैंसल, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी, 22 दूनी 44, राइट। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सभी को पता है ना, क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो 44 का आपको स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 1936। सिंपल है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। बोला है कि 6 संख्याएं A1, A2, A3, A4, A5 तथा A6 का औसत n है। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर 6 संख्याएं हैं उनका औसत n है, अगर सभी में से हम 5 घटा रहे हैं तो औसत भी आपका क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, n-5 ही आपका डायरेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे कि पुनीत 7 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर गति से अपने घर वापिस आता है, राइट। पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या होगी। ये तो फॉर्मूले से आपका हो जाएगा, एवरेज स्पीड पूछा है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, राइट। आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन पे ज़रूर सॉल्व करेंगे, और बाद में मेरे साथ मैच करेंगे आपके कितने राइट हो रहे हैं, आपका इस समय लेवल कितना है। और एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो देखिए 2 गुणा x कितना है 60 है, और y कितना है 90 है। क्लियर। नीचे x प्लस वाई करेंगे यानी कि यहाँ पे नीचे 150 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। अब कैंसल करिए, देखिए ये 0 से आपकी ये 0 कैंसल, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 और 8 नी में 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। परंतु यहाँ पर आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब कैसे करोगे, तो देखिए इन सभी को रफ करता हूँ मैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत गति आई है, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया था, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदता है
तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। चलिए जी, कॉपी पेन लेके जल्दी से सोल्व कीजिएगा और बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए 486 रुपये में उसने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, 324 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं। 50% का लाभ होगा तो 486 का 50% कितना होता है, 243 होता है। और अगर 50% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 729 रुपये बनेगा। यानी कि अगर 50% का लाभ होगा टोटल तो 729 रुपये में वो क्या करेगा, 324 टॉफ़ियाँ बेचेगा। इतना तो क्लियर है ना। 50% लाभ पर बेचेगा तो 729 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ बेचेगा। आपको पहले यहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ सबको। 729 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा वो, 324 टॉफ़ियाँ बेचेगा। तो 90 रुपये में पूछा है वो कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, उसको x लिख लिया। अब क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा आपका 324 गुणा 90 और नीचे आपका बनेगा 729 गुणा x। क्लियर। अब देखिए सिंपल सा है, फटाफट से कैंसिल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कैंसिल करूंगा, 9 दहा 90 और यहाँ पे बनेगा 9 8 72, 9 एकम 9 और 81 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 324 बनेगा। तो यहाँ पे आपका 40 रुपये आंसर आएगा, ऑप्शन डी। सॉरी 40 टॉफ़ियाँ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी आपके सामने। 5 है कि 10,640 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3724 रुपये ब्याज अर्जित करती है। x का मान कितना है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे आपका होगा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना है, 3724 रुपये गुणा 100 और आपका जो मूलधन है वो दे रखा है 10,640 और दर दे रखी है आपको 5%। क्लियर है इतना। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0 से आपकी यहाँ पे 0 कैंसिल हो गई, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से कैंसिल करता हूँ इसको तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 532 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 3724 बनेगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट 7 वर्ष आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पार्टनरशिप वाले टॉपिक से। बोला है कि सुमित, रवि, पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये होता है। लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लिया, एस से सुमित, आर से रवि और पी से पुनीत। इन्होंने कितनी राशि लगाई है, 45,000 रुपये लगाई है। रवि ने 81,000 रुपये लगाई है और जो पुनीत है उसने 90,000 रुपये लगाए हैं। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि जो भी लास्ट में इनका प्रॉफिट होगा वो इनके द्वारा लगाई गई धनराशि के रेशो में विभाजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए पहले इनका रेशो बना लेते हैं। अब सभी ने क्योंकि 1 वर्ष के लिए लगाई है इसलिए हम यहाँ पे वर्षों से किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो आपस में अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे 3 0 से आपकी 3 0 कैंसिल, 9 दहा 90, 9 9 में 81 और यहाँ पे 9 पंजे 45। तो इनके द्वारा लगाई गई धनराशि का रेशो आपके सामने ये आ गया है। अब देखिए वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 4800 रुपये का हुआ है, परंतु 30% चैरिटी में दिया गया तो कितना बचा, 70%। तो पहले 4800 का 70% निकाल लो जल्दी से। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। तो 3360 रुपये अब इनका टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इन सभी को रफ करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि चैरिटी में देने के बाद जो अब इनके पास टोटल प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है, 3360 रुपये। क्लियर। सुमित का हिस्सा आपको बताना है कितना है। तो देखिए यहाँ पे इनके इनकम का रेशो कितना है, 9 और 5 14, 14 और 10 24। ठीक है। सुमित का रेशो निकालना है जो कि कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम 5/24 कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सुमित का हिस्सा कितना है। तो फटाफट से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 12 से कैंसिल करेंगे, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे देखिएगा 12 दूनी 24, 12 8 96, 0। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 140 बनेगा और 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 रुपये जो है वो सुमित का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर दिया होगा, सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 216 गुना हो जाएगी। अब जब भी ब्याज आपका चक्रवृद्धि हो और ऐसा आपके सामने क्वेश्चन दिया हो तो आपको ट्रिक के साथ सोल्व करना है। देखिए कि 4 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 6 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में वो धनराशि 216 गुना हो जाएगी। राइट। पहले आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जो ये आपको गुणा दे रखी है इनका आपको बेस सेम कर लेना है। बेस सेम करेंगे तो ये 6 की पावर 1 बनेगा और इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। इतना करने के बाद आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यू पावर अपॉन ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए न्यू पावर कितनी है, 3 है। ओल्ड पावर कितनी है, 1 है। और ओल्ड टाइम कितना है, 4 वर्ष है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 वर्ष राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे कि पीयूष 8 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगा तो उसके कितने घंटे लगेंगे, उसको 7 घंटे लगेंगे। राइट। परंतु वो क्या कर रहा है कि हर तीसरे किलोमीटर में 5 मिनट के लिए रुकता है। तो अब आपको क्या करना है कि 56 किलोमीटर दूरी है। देखिए पहले 3 किलोमीटर में 5 मिनट रुकेगा, अगले 3 किलोमीटर में 5 मिनट रुकेगा। ऐसे कर करके आपको देखने हैं कि 3-3 किलोमीटर के कितने स्टॉपेज लगेंगे। तो 3 किलोमीटर के टोटल कितने स्टॉपेज बनेंगे, तो टोटल 18 स्टॉपेज बनेंगे, है ना। आपको क्या करना है, 3 को सीधा 56 से डिवाइड कर देना है, आपके स्टॉपेज आ जाएंगे। तो टोटल 18 स्टॉपेज लगेंगे और प्रत्येक स्टॉपेज पे 5 मिनट रुक रहा है। तो टोटल वो 90 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, 90 मिनट रुक रहा है। 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 और। तो देखिए 7 घंटे लगेंगे नॉर्मल चलने पे और यहाँ पे 5-5 मिनट रुकेगा तो 1.5 घंटा और लगेगा, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी को समझ में आया है। चलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे जल्दी से। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r/2h। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। r आपको कितना दे रखा है, ये 3.5 क्या है, आपका व्यास है। तो r कितना होगा, 3.5 डिवाइड बाई 2। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। अब यहाँ पर ऊपर पॉइंट है तो नीचे मैं इसका 10 और लिख लेता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अब देखिए r² है यानी कि 35/20 गुणा 35/20 और ऊंचाई आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। बस सिंपल है, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
7 पंजे 35, 5 चौके 20, 4 से करेंगे 4 चौके 16, 4 पंजे 20, पंजू सत्ते 35, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, ओरिजिनल पेपर से लिया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिया है। यहाँ पे मैंने फोटो को पेस्ट कर दिया है। चलिए और देखिएगा, बोर्ड मार्क्स से आपके हर एक बार एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है या एसएससी जीडी है, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स से फिक्स होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से फिक्स होते हैं। क्लियर? तो यानी कि आपके टोटल 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बोर्ड मार्क्स और डीआई के हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और सभी को साथ साथ सोल्व करना है। देखिए 5 या 15, 15 में से 1 घटाएंगे कितना बनेगा, 14। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका 14/3 बन गया। उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं। पहले ऑफ का मतलब गुणा 30/7। चलिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 दहा 30। तो इतना एरिया सोल्व करने के बाद आपका कितना बना है, यहाँ पे इतना सोल्व करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे अब 20 बना है। अब देखिए 20 माइनस 40 और 80 को 40 से डायरेक्ट भाग करेंगे क्योंकि पहले भाग होगा। तो यहाँ पे 40 ना लिख के मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 2 लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13/2 प्लस 13/2। क्लियर है? इतना तो सभी ने कर लिया होगा ना। अब देखिए पहले हम इतना एरिया सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17/2, ये भी सोल्व हो गया। -20 दे रखा है आपको। देखिए 20 दूनी 40, 40 में अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। तो -23/2 आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 40 में से 17 माइनस करेंगे तो -23 ही तो बचेगा। तो -23/2 आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से आंसर देंगे, सिंपल सा है। रेशो आपको बताना है एक्स और जेड। जो क्वेश्चन आसान है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपका इतना लेवल तो होगा कि आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स रेशो वाई रेशो जेड। एक्स रेशो वाई दे रखा है 6:5 और यहाँ पे आपको दे रखा है, सॉरी ये आपका वाई रेशो जेड है, ठीक है। वाई रेशो जेड आपको दे रखा है 9:25। मिस्टेक हुई है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। वाई रेशो जेड है 9:25। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छिके 54 रेशो। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 और 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। क्लियर है? आपको एक्स और जेड बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, 54 और 125 का रेशो निकालना है। तो ये आपस में कैंसिल नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहां से डायरेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको ये बताना है। अब जब भी आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट आती है कि इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। फॉर्मूला है CP/MP बराबर, CP क्या होगा, CP के सामने हमेशा 100 माइनस लॉस परसेंट और अंकित मूल्य के सामने हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखना है आपको। क्लियर है? तो देखिए CP/MP लिखेंगे बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट, छूट कितने की दी है, 20% की, तो यहाँ पे 80 हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 36% का, तो नीचे 136 हो गया। तो ये क्रय मूल्य की वैल्यू है और ये आपके अंकित मूल्य की वैल्यू बन गई डायरेक्ट। इसको और कैंसिल करके रेशो में बदल लेते हैं
तो देखिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से करूंगा तो यहाँ पे 20 बनेगा और नीचे आपका बनेगा 4 तिया 12, 4 चौके 16। फिर कैंसिल करेंगे 2 से 10 और नीचे आपका 17। तो क्रय मूल्य आपका 10 है और अंकित मूल्य आपका 17 है। क्या बोला है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ पे कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे बोला है? क्रय मूल्य से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे। सिंपल है ना, 0 से 0 कैंसिल, 70% आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने, ये भी बोर्ड मास से क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी फोटो पेस्ट कर दी है। करेंगे सोल्व जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और इसको लंबा कर लेते हैं, है ना। लीजिए अब सोल्व करिए। पहले हम ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले डिवाइड होगा, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 बनेगा, प्लस 2 माइनस, यहाँ पे आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1/8 बन जाएगा। क्लियर है। अब फिर इतना एरिया आपको पहले सोल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 16 में से 1 गए 15, तो 2 + 15/8। अब सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 31/8 बनेगा। यानी कि आपका ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद 31/8 बन रहा है। क्लियर। अब आपको नीचे वाला पोर्शन सोल्व करना है। तो देखिए पहले ये भाग है आपका यहाँ पे, तो इसको सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आपका 12 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सोल्व करता हूँ, ये आपका 12 बन जाएगा। 12 - 8 + 6, 8 और 6 14, और 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो नीचे डिवाइड में 2 आ गया। अब ये 2 यहाँ पे डबलिंग होने की वजह से यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 31/16 आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, आंसर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है। x का मान क्या होगा? तो देखिए औसत क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या, राइट। तो संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं पहले। 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, राइट। तो यहाँ पे 28 का 8 हो गया, हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 और 3 18। तो जोड़ने के बाद 188 + x, ये टोटल बन गया। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। तो संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, और औसत हमको दे रखा है 38। क्लियर। अब ये 6 इधर जाके 38 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 188 + x = 8 छिके 48 का 8 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22, यहाँ पे बन गया आपका 228। उसके बाद ये 188 इधर जाके 228 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0, 12 में से 8 गए 4, 40। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसका आंसर देंगे जल्दी से। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिएगा प्रॉफिट परसेंट बोला है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं CP और यहां पर मैं लिख लेता हूं SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब देखिए मैं विक्रय मूल्य को क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो क्रय मूल्य आपका 70 हो गया, राइट। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ है।
तो 70 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 रुपये में हमने बेच दी। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30 रुपये का हुआ है। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। और नीचे क्रय मूल्य आएगा जो कि कितना है? 70 रुपीज़ है। राइट। तो देखिए सोल्व करेंगे, ये जीरो से आपकी जीरो कैंसल, 300 भाग 7, इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा 42.86। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि ए बी से 25% कम है तो आपको इस इक्वेशन में की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये लिख दिया मैंने ए और यहां पर मैंने लिख दिया बी। ए जो है वो बी से 25% कम है, तो बी को मैं 100 मान लेता हूं। तो ए अगर 25% कम है तो ए 75 हो जाएगा। इसको रेशो में बना लो, 25 या 75 और 25 चौके 100। ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या है? 2b माइनस ए और डिवाइड बाई ए। राइट। तो देखिए b की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8 माइनस ए की वैल्यू 3 है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कितना बनेगा? 5 बनेगा। और नीचे आपका a है डिवाइड में a की वैल्यू 3 है तो 5/3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर देंगे इसका जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वर्ग का विकर्ण दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल बोले तब आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 डायगोनल कितना है? 14 है तो 14 गुणा 14 कर लो। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14 और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में सभी बताइएगा आपका स्कोर टोटल कितना है इन 20 प्रश्नों में। और आने वाली जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आपके सामने इस लेवल के क्वेश्चन तो 12 से 15 अभी भी पूछे जाएंगे, परंतु 6 से 7 प्रश्न आपको नए और लेटेस्ट पैटर्न पर भी देखने को मिलेंगे और वो भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा जब हमारी आने वाली क्लासेस होंगी मैथ्स की। राइट। तो पहले इसका आंसर देंगे जल्दी से कि ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेला उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए पहले का दिन कार्य शुरू करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? तो देखिए ए किसी कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है और बी उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता लग जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा इनका? 120 होगा। अब देखिए 40 तिया 120 और 24 पंजे 120। क्लियर? अब यहां पर बोला है कि यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए पहले दिन काम करता है। देखिए पहले दिन ए ने काम किया कितना? 3 यूनिट। अगले दिन बी काम करेगा कितना? 5 यूनिट। तो देखिए 3 और 5 कितने होंगे? 8 होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन में टोटल ये कितना काम कंप्लीट करेंगे? 8 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन बी 5 यूनिट करेगा, यानी कि टोटल 2 दिन में 8 यूनिट काम पूरा होगा। हमको काम कितना कंप्लीट करवाना है? 120 यूनिट काम कंप्लीट करवाना है। तो 120 कैसे बनेगा? अगर मैं 8 को 15 से गुणा कर दूं तो 120 बन जाएगा, है ना? तो हमको 2 को भी 15 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 30 दिन में टोटल 120 यूनिट काम कंप्लीट होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। फिर से बता रहा हूं 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चन थे वो आपके कौन से थे? डीआई के थे, इसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ वाले, जो कि यहाँ पर टाइप नहीं हो सकते इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे। तो देखिए
ये भी आपका क्वेश्चन किससे है, पार्टनरशिप वाले टॉपिक से है। और पार्टनरशिप वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा आपको बताना है कितना होगा। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए इसका सॉल्यूशन है आपके सामने कि यहाँ पर देखिए ए लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। ए ने कितना निवेश किया है, 28,000 रुपये निवेश किए हैं और 8 महीनों के लिए तो हम इसको 8 से गुणा कर देंगे। बी ने कितना किया है निवेश, 42,000 रुपये निवेश किए हैं और टोटल 1 वर्ष के लिए निवेश किए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनका रेशो बनाना है, तो ये 3 0 से आपकी यहाँ पे 3 0 कैंसिल, यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्लियर। अब 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28 और 7 छिके 42 और भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे है 6 तिया 18, आगे और भी कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 निमे 18, यानी कि इनके जो इनकम का रेशो है वो कितना है, निवेश का रेशो है 4:9। अब यहाँ पे बोला है वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए का हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इनके रेशो में ही डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। तो देखिए प्रॉफिट कितना है इनका, यहाँ पे 21,125 रुपये। हमको बी का हिस्सा बताना है। देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। बी का हिस्से का रेशो कितना है, 9 है। तो गुणा 9/13 करेंगे, डायरेक्ट आपके बी का रेशो आ जाएगा। अब आगे इसका सॉल्यूशन जल्दी से करेंगे और इसको अपने आप सॉल्व करिएगा। राइट। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको साथ साथ। देखिए 13 से कैंसिल करूंगा, 13 एकम 13, कितना बचा, 21 में से 13 जाएंगे, यहाँ पे आपका 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है। 13 × 6 = 78, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आप 3 शेष बचेगा और यहाँ पे आपका 2 है। 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 1625 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मैं ये सारा सिनेरियो जो है इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है। अब सीधा 1625 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1625 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 9 × 6 = 54 और 2 58 का 8 हासिल 5, सॉरी 9 × 6 = 54 और 2 56 का 6 हासिल 5 और 9 एकम 9 और 5 14, 14,625 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये बी का हिस्सा है प्रॉफिट में से। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट में। बताइएगा आपका स्कोर आज के क्वेश्चन पेपर में कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना स्कोर कमेंट करना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।